नमस्कार, मैं भोलाशंकर महोबिया एमसीआई स्किल से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वन शॉट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि आप जो टॉपिक है उसको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओ और इस लेक्चर के बेसिस पे, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप बना पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिंगल शॉट में एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन इनको समझ ले। हमने इससे पहले भी पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के दौरान आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन ये सब एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी यहाँ पर हम ब्रीफली जो है इन कीवर्ड्स को, इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है क्या, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सिंपली अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका उपयोग हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। चूँकि इसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब है ऐसी वैल्यू जो हमेशा स्थिर हो, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना होती हो। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, नंबर्स जितने हैं वो सब कांस्टेंट है, क्योंकि 2 जो है आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा और परसों भी 2 रहेगा। चंद्रमा में भी 2 2 है, पृथ्वी में भी 2 2 है, दिन में भी 2 2 है और रात में भी 2 2 है, जिसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट, जनरली कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनको हम जानते हैं। पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। तो इन ऑपरेटर के थ्रू हम वेरियस ऑपरेशंस जो है वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में परफॉर्म करते हैं। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा 2x, तो यहाँ पर जो है x जो है वेरिएबल है और 2 जो है वो कांस्टेंट है। और इन दोनों में जनरली वेरिएबल तो वेरिएबल ही कहलाता है, पर ये जो कांस्टेंट है इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? टर्म बन जाता है। और जब हम एक से ज़्यादा टर्म्स को किसी ऑपरेटर के थ्रू, प्लस माइनस के थ्रू जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो मिलके क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसमें जब हम इक्वल टू साइन को शामिल कर लेते हैं, इक्वल टू सपोज 10, तो यही पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन। मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन शामिल हो, इक्वेशन कहलाता है। मीन्स अ एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन इज अ इक्वेशन। ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर था उसमें हमने जितने भी इक्वेशन देखा या पॉलिनोमियल को देखा, हमने उसमें सिंगल वेरिएबल का यूज किया था। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जिनमें हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स है। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए केवल एक इक्वेशन ही काफ़ी है। पर
अगर आपके पास में दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कम से कम आपके पास में दो इक्वेशन होने चाहिए। सेम ऐसा तीन वेरिएबल वाले इक्वेशंस के लिए भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास में तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में कम से कम तीन इक्वेशंस होने चाहिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसीलिए ये शब्द यूज़ किया हुआ है, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि हम दो वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो कम से कम हमारे पास में दो इक्वेशन होने चाहिए। और जब हम दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, फिर से लीनियर इक्वेशन पे हम थोड़ा सा फोकस कर लें। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उनका पावर वन है। पावर वन है, इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो वन है, और जिस भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जब हम इन वेरिएबल्स की वेरियस वैल्यूज के लिए ग्राफ पेपर में कोई ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है, एक लाइन मिलती है। इसीलिए ही इस तरीके के इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाला, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास में पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसलिए हमने क्या किया, ए को a1 कर दिया, बी को b1 कर दिया और सी को c1 कर दिया। दूसरा जो इक्वेशन होगा उसमें a2 कर दिया, b2 कर दिया और c2 कर दिया। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है किसका, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अगर एग्जांपल हम लेके देखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, 3x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो है आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, और दो इक्वेशन है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। दो वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में दोनों ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास में दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस हैं, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा मकसद उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही हमारा मकसद होता है। जब वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास में बेसिकली दो मेथड हैं। पहला जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मीन्स जो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं उन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई की वेरियस वैल्यूज को यूज करके ड्रॉ करते हैं। उसके बेस पे हम उनमें जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड भी दो होते हैं। पहला जो है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो है वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। इन सारे मेथड्स को यूज करके हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को यूज करके कैसे हम दो इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो पहला हमारे पास में इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम y की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू को
सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3x को हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5 माइनस 3x, और जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2। सेम हम सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब यहाँ से y को सेपरेट करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x। देन 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x अपॉन 3, और इस माइनस साइन को भी जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों ही इक्वेशन में x की वेरियस वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ हमें निकालनी है ताकि हम उनका उपयोग करके ग्राफ पे लाइन को ड्रॉ कर सकें। ध्यान रखिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट का होना ज़रूरी है, इसलिए हम x की 2 वैल्यूज़ के लिए y की 2 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे दोनों ही इक्वेशन के लिए। तो पहला जो इक्वेशन है उसको हम पहले टेबल पे लेते हैं। ये फर्स्ट रो में हमने लिया x और दूसरे रो में y की वैल्यू को हम लिखेंगे, वो होगा 5 माइनस 3x बाई 2। तो चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 5 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लेना है 1, अपॉन क्या है 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 वन ज़ा 3 मीन्स 5 माइनस 3 अपॉन 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, और 2 से 2 को कट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो हम y की वैल्यू क्या लिखते हैं 1। देन x की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 3, तो चलिए 3 के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 3, तो 3 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 9 तो हमें मिलेगा क्या, माइनस 4 अपॉन 2, और 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो हमें क्या मिल रहा है माइनस 2। तो x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। चलिए अब सेम प्रोसेस को हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। तो पहला रो जो है वो x की वैल्यू के लिए है, और जो दूसरा रो है वो y की वैल्यू के लिए है। y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 7 बाई 3 को यूज़ करके। चलिए x की जो पहली वैल्यू है वो हम लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 3, तो 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 अपॉन 3, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3 अपॉन 3, और 3 को 3 से कट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। देन x की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम 5। चलिए अब जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा 5 माइनस 7 अपॉन 3, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 3, तो जब 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और नीचे भी क्या है 3, तो 3 वन ज़ा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इन दोनों ही इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलिए पहला जो इक्वेशन है उसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 तो y की भी वैल्यू 1, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देन जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू माइनस 2, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ होगा। देन हम इन दोनों ही पॉइंट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं, तो ये दोनों ही पॉइंट्स को
कनेक्ट करके हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं, उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। और दूसरे इक्वेशन में जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 है, मीन्स वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। देन जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है, मीन्स वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये दोनों लाइंस जो है ग्राफ में जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पे x का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू 2.2 प्लस 2.2, और y की जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, जो कि बराबर है कि इसके अप्रोक्सीमेट -0.8 है। तो ये ही इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप ग्राफ मेथड का यूज करके भी इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार समराइज कर लें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। ये जो ग्राफिकल व्यू है, हमने ग्राफिक्स के थ्रू उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। तो अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें वो दोनों लाइनें जो थी वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, पर इसके अलावा भी दो और सिचुएशंस हो सकती हैं कि हो सकता है वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हो, या तीसरा एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, मीन्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करे। तो ये जो पहली दो स्थितियां हैं, मीन्स जब लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू है। और दूसरा, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो, उस सिचुएशंस में एक्स और वाई की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज हमको मिलेंगी। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो कंसिस्टेंट कंडीशन कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं। जबकि जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी एक यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले एक्स और वाई का, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हो, मीन्स उनका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास में एक ग्राफ है जिसमें दो हमारे पास में इक्वेशन है, एक y इक्वल टू -x+6, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 3x-2। इन दोनों को जब हम इस ग्राफ में एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो इस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो उसमें y की वैल्यू y के बराबर होगी, और x की वैल्यू जो है वो x के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू मिल रही है 2 और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। और ये यूनिक सॉल्यूशन हमको कब मिलता है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो। क्या कंडीशन, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1 जो है पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, और b1 जो है पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। सेम a2 जो है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, और b2 जो है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। चलिए देखिए, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब हमें ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लेके आना है। -x और +6 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x + y, और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। देन ये जो दूसरा इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा उठा के हम
लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x प्लस वाई, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन से a1 और a2 और b1 और b2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो a1 है, पहले इक्वेशन में a1 जो है x का कोफिशिएंट क्या है 1, b1 क्या है y का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और दूसरे इक्वेशन में देखते हैं a2 मतलब h का कोफिशिएंट क्या है -3, और b2 मतलब y का कोफिशिएंट वो क्या है 1। चलिए अब देखते हैं a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 1, a1 अपॉन a2 क्या निकल रहा है 1, और a2 की वैल्यू है -3, तो ये किसके बराबर हो गया -1/3 के बराबर हो गया। अब b1 अपॉन b2 को निकाल के देखते हैं, b1 है हमारे पास में 1 अपॉन b2 की वैल्यू भी क्या है 1, तो हमें ये क्या मिल रहा है 1/1। तो अब आप देखिए कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके b1 अपॉन b2 के, और ऐसा सिचुएशन हो तभी आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि वो जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी क्रॉस करेंगी, और जो जहां पर वो क्रॉस करेंगी उस पॉइंट में एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वही वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो ये हमने देखा पहला सिचुएशन जब दो इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन हो। चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। ये हमारे पास में पहला इक्वेशन है 3x प्लस 3y इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 9y इक्वल टू 27। तो पहले तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y प्लस 9 इधर आके -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 9y, 27 को इधर ले आते हैं तो ये -27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशंस हैं वो एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो एक दूसरे के ऊपर हो। उस सिचुएशन में ये कंडीशन को ये फुलफिल करती हैं। क्या फुलफिल करती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 3, b1 क्या है y का कोफिशिएंट वो भी 3 है, और c1 की वैल्यू क्या है -9। दूसरे इक्वेशन में देखते हैं a2 की वैल्यू क्या है 9, b2 की वैल्यू क्या है 9, और c2 की वैल्यू क्या है -27। चलिए कंपेयर करके देखते हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 हमारे पास में है क्या 3, a2 है क्या 9, तो ये क्या हो गया 1/3। देन b1 अपॉन b2 की वैल्यू को निकालते हैं। b1 है क्या वो भी 3 है, और b2 क्या है 9 है, तो ये भी किसके बराबर हो गया 1/3 के बराबर हो गया। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या है -9/-27, माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। तो तीनों ही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों की जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है। इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन है उस स्थिति का जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो, और जब वो एक दूसरे के ऊपर होंगे तो उस स्थिति में x और y का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होगा। मींस x और y की कॉमन वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी, और ये भी जो सिचुएशन है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का सिचुएशन है। चलिए अब देखते हैं तीसरी स्थिति, जब दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को
कभी भी क्रॉस ना करे, वो सिचुएशन क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है पहला y इक्वल टू 3.5x प्लस 0.25, और दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज 14x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4.5। आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। पहले ये हो जाएगा 3.5x, y को उधर ले गए तो माइनस y प्लस 0.25 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 14x माइनस 4y प्लस 4.5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3.5, b1 की वैल्यू क्या है -1, और c1 की वैल्यू क्या है 0.25। इसी तरीके से यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है 14, b2 की वैल्यू क्या है -4, और c2 की वैल्यू क्या है 4.5। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो उस स्थिति में जो कंडीशन है, जो शर्त है वो ये है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये बराबर नहीं होने चाहिए किसके c1 अपॉन c2 के। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम a1 अपॉन a2 को निकालते हैं। a1 क्या है हमारे पास में 3.5, और a2 क्या है 14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन 140, नीचे एक ज़ीरो हम बढ़ा देंगे, तो ये हमें क्या मिल रहा है 1/4। चलिए अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है क्या -1, और b2 की वैल्यू है क्या -4, माइनस से माइनस को कैंसिल किया, क्या मिल गया हमें 1/4। देन c1/c2 निकालते हैं। c1 अपॉन c2, को c1 की वैल्यू हमारे पास में है क्या 0.25, और c2 की वैल्यू क्या है 4.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, नीचे दो ज़ीरो बढ़ाते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया 250 अपॉन 4500। तो हमें यहाँ मिल रहा है 1/18। तो अब देख रहे हैं हम कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 आ रही है, पर जो c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो 1/18 आ रही है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये वो कंडीशन है जब लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब है जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से ग्राफिकली जब हम दो वेरिएबल्स वाले दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, उस स्थिति में हमारे पास में एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जो सिचुएशन है वो ये हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो। इस स्थिति में एक्स और वाई का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, मीन्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस न करे, उस स्थिति में इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो इन तीनों ही सिचुएशंस को हमने यहाँ पर ब्रीफली लिख दिया है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। और दूसरा जो सिचुएशन है जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, ओवरलैप करेंगी। और तीसरा जो सिचुएशन है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी पैरेलल होंगी, और वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
चलिए अब देखते हैं, ये तो था अभी तक का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस का। अब हमने जो बोला था कि दूसरा एक मेथड होता है, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। इस अलजेब्रिक मेथड में भी दो तरीके होते हैं सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। पहला जो है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहले इक्वेशन को यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर वो जो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और उस दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको वापस से हम पहले वेरिएबल की जो वैल्यू हमने निकाला था वहाँ पर पुट करके पहले वेरिएबल की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये हमारे पास में दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 14, और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे दूसरे वेरिएबल को यूज करते हुए। मीन्स यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई करना है मुझे। y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ से x की जो वैल्यू मैंने निकाला है उस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। मीन्स इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई, रिप्लेसिंग x विथ 14 माइनस वाई। चलिए देखते हैं, x की जगह पे मैंने लिखा 14 माइनस वाई, देन माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 4। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई जो है वो क्या हो जाएगा, -2y, और इस 14 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14। देन नेक्स्ट स्टेप में -2y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -10। देन ये माइनस से माइनस को कैंसिल किया और 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2। उसका मतलब है y की वैल्यू क्या हो गई, 5। क्यों, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए देखते हैं, x इक्वल टू क्या है, 14 माइनस y की वैल्यू क्या मिली हमको, 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 मीन्स 9। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई और यहाँ हमें y की वैल्यू मिल गई। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स इसमें पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जिसमें दूसरा वेरिएबल भी मौजूद रहता है, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है, और उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को वापस से यहाँ पर हम जब पुट करते हैं तो हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अगला जो मेथड है ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों ही इक्वेशन के पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे वो वेरिएबल जो है वो ज़ीरो हो जाता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। फिर दूसरे स्टेप में हम दूसरे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे वो जो दूसरा वेरिएबल है वो ज़ीरो हो जाता है और पहले वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारे पास में दो इक्वेशंस है। पहला जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि सपोज हम पहले x को लेते हैं, हमें इन दोनों ही इक्वेशंस में x का जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल करना है। अब जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या करूँगा, या तो इस 1 को 2 बना दूंगा या इस 2 को 1 बना दूंगा।
इस 1 को 2 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 को 1 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, इसमें मैं 2 से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये मुझे क्या मिल गया, तीसरा इक्वेशन मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 माइनस 2 मीन्स थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस 2x माइनस 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्लस 2y और प्लस 3y जोड़ के क्या हो जाएंगे, 5y इक्वल टू 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 6/5। आइए अब क्या करेंगे, हम सेकंड जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो या तो मुझे यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा या मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा। तो 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलिए इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इक्वेशन 2 में y की जो वैल्यू है वो निगेटिव है और इक्वेशन 4 में y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से माइनस 3y प्लस 3y जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो चलिए इक्वेशन 4 को लिखते हैं। इक्वेशन 4 है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो गया और 3x और 2x जो है वो मिलके क्या हो गया, 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 क्या हो गया, 19। देन जब 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, 19/5। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू हमें मिली है 6/5 और x की वैल्यू क्या है, 19/5। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके भी हम दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया होगा और इस वीडियो में जो आपने समझा है उसके बेस पे आप इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को बना पाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो हमने सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। पर जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।